कहा था और मैंने कहा, आपने कहा भी उनको जाने दो। ऐसा अध्यक्ष महोदय, एक तो जो ये राष्ट्रगीत था वो जिस प्रकार से यहाँ चर्चा की गई उसके लिए मेरे दिल में बहुत तकलीफ है। वो हमारे सबके लिए है। वंदे मातरम सबका वो है, जन जन में भारत के और आजादी की लड़ाई का वो है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ प्रस्तावना हुई, बीच में बात हुई, बड़े बड़े आदमियों का नाम लिया गया, तो मैंने आपसे निवेदन किया, भाई जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई बात नहीं है और जिसका कोई लिंक नहीं है, इस बात को काट जाए कि मिसस्टेट ऑफ फैक्ट्स है तो वो इससे निकाल दिया जाए। दूसरा, आपने कहा मैं निकाल दूंगा, आपसे निवेदन यही है कि हमारी कंसल्टेशन से निकाला जाए कि भाई कौन सा वर्ड हमारे को ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन बताया अगर कुछ भी इसमें अनपार्लियामेंट्री हुआ, अनपार्लियामेंटी जो भी इस प्रकार का अनपार्लियामेंटी बता दिया था आपको, अनपार्लियामेंटी नहीं मैंने बता दिया था। और उसके बाद अनकन्वेंशनल, उसके बाद कितनी बार अनुरोध किया गया, वेल पे आना क्यों फैशन बन गया? नहीं, सीट से भी बात हो सकती है। नहीं, आपने कहा सीट से भी बात हो सकती है। आपने कहा अगर स्पीकर अपनी चेयर पे खड़ा है और उस बात का भी मेंबर लिहाज नहीं करेंगे तो हाउस कैसे चलेगा? जब तो हम यहाँ खड़े रहे, आप स्पीकर ठीक चलाए, हाँ हम तो आपको कोऑपरेट करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कहा गया नाम, उस पर एतराज किया गया। जब किसी का नाम लेते हैं तो उस पर एतराज करना हमारा फर्ज है। एतराज करना एक चीज होती है, और अगर मेंबर बिल्कुल रचित हो जाए इस बात के ऊपर कि वो किसी भी हद तक जाएंगे, क्या वो एक्सेप्टेबल है? आप बताइए अगर एक्सेप्टेबल है। नहीं करा, वो तो आपने निकाल दिए, चले गए, वो तो बात हो गई, खत्म होगी। जब आपने निकाल दिया, नेम कर दिया, भेज दिए और क्या। लेकिन टू इंटरवीन इज आवर राइट, डेमोक्रेटिक राइट। कोई बात ये नहीं कोई कुछ कह दे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में या किसी के बारे में, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नंबर एक। नंबर दो, भाई वो आपने कहा चले गए, अब बुला लो उनको, नहीं तो हम चले जाते हैं। जी मंत्री जी। सर फिर एक बात गलत आ रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सदन के नेता ने इतिहास की बात की है, कोई अपने पास से बात नहीं की है। और अपने प्रदेश के लोगों को वंदे मातरम का इतिहास बताना कोई गुनाह नहीं है, और उसकी ठीक जानकारी देना, ठीक जानकारी के साथ दुरुस्त करना, यह सदन के नेता की जिम्मेवारी है। इसलिए अपने प्रदेश की जनता को वंदे मातरम का इतिहास अच्छे से बताया। उसमें आपत्ति हुई है इनको, उसमें आपत्ति हुई है इन लोगों को। ठीक है ये, और उनका प्रस्ताव देखो आप क्या है। प्रस्ताव तो हम तैयार हैं एक्सेप्ट करने के लिए, उसमें कोई बात नहीं। हाउ यू कैन गो आउट ऑफ दैट रेजोल्यूशन? देखो आप, ये रेजोल्यूशन मेरे पास है, हमारे कोई दिक्कत नहीं। चर्चा का नोटिस एक्सेप्ट किया गया, मैं उसमें भी एक निवेदन, नहीं रेजोल्यूशन में तो माननीय सदन के नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब हम लोग गुलामी की बेड़ियों में बंधे थे, जकड़े थे। और जब देश 100 साल पूरे हुए वंदे मातरम को, उस वक्त इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की हुई थी। और उसके बाद अगर 150वां साल बनाया जा रहा है तो उसमें इनको तकलीफ क्यों हो रही है? समस्या ये है, हाँ भी बढ़ते हैं और तकलीफ भी मनाते हैं, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। उसको अपमान कर रहे हो तुम, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अपमान आप लोग कर रहे हो, आप लोग अपमान कर रहे हैं। वंदे मातरम के साथ अगर छेड़खानी हुई है उसको सत्य अगर बताया जाए तो उसको आप लोग कर अपमान हुआ। आपको राष्ट्र, अरे अपमान तो आप लोगों ने करके छोड़ा उसके साथ। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है इनका?